नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं देश दुनिया में घटित होने वाली उन तमाम बड़ी घटनाओं के बारे में जिनका सरोकार कहीं ना कहीं आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। मैं बाकायदा रिसर्च पेपर लेकर के आया हूं। इस रिसर्च पेपर में फ्रेंड्स एक एक खबरों को मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से जगह दिया है। तो चलिए बिना देर किए हुए आते हैं इस रिसर्च पेपर पर और एक एक खबरों को देखते हैं, जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। पहली जो बड़ी खबर है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बड़ी खबर है, पाकिस्तान में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस सुरक्षित नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं तो आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने लगा दिए 5 फाइटर जेट्स। यानी जिस विमान में सवार होकर के पाकिस्तान आ रहे थे अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, उस विमान की सुरक्षा के लिए 5 फाइटर जेट लगाए हुए थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, बड़ी खबर है। अगली जो बड़ी खबर है, ईरान के साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शांति वार्ता कर रहे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। तो ये चीजें आप लोगों को भली भांति पता होगा। इस शांति वार्ता के तुरंत बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने ऐलान करते हुए कहा है कि दुनिया के सबसे बड़े खाली तेल टैंकरों की भारी संख्या अभी अमेरिका की ओर बढ़ रही है, क्योंकि अमेरिका जो है वो भारी मात्रा में तेलों व गैसों की बिक्री कर रहा है, बेच रहा है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है, ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद चीन के दर पर गिड़गिड़ा रहा है पाकिस्तान जो है वह चीन से मांग रहा है सनक्सी KJ-500 विमान। यह सनक्सी KJ-500 विमान क्या है तो इसके बारे में जान लीजिए। सनक्सी KJ-500 AWACS विमान जो है वह हवाई सुरक्षा के लिए बनाया गया है, जो लंबी दूरी तक विमानों, मिसाइलों और ड्रोनों का पता लगा सकता है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है वह है भारत के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ईरान और अमेरिका के बीच जब से सीज फायर का ऐलान किया गया है, उसके बाद भारत का एक पहला तेल टैंकर जो है वह जहाज, यानी तेल टैंकर का जहाज होर्मुज स्ट्रेट से पार कर गया है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, लेबनान पर टूट पड़ी इजरायली सेना, हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकानों पर तबातोड़ हमले किए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि जब से ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर का ऐलान किया गया था, उसके आगामी 24 घंटे के अंदर इजराइल जो है वह लेबनान पर हमला किया और हिजबुल्लाह के लगभग 200 ठिकानों को नष्ट किया है और तबाह किया है और लगभग 250 लोग मारे गए हैं। ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, होर्मुज में ईरान की बिछाई हुई बारूदी सुरंगें हटा रहा है अमेरिका। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से अमेरिका के 2 जंगी जहाज गुजर चुके हैं। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि जब से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ था तो ईरान जो है वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाए हुए था, लेकिन जब सीज फायर हो गया अमेरिका और ईरान के बीच तो उस बारूदी सुरंगों को हटा रहा था ईरान, लेकिन उसका लोकेशन ही नहीं मिल पा रहा था कि कहां कहां वह बारूदी सुरंगें लगाए हुए था, ताकि जहाजों की आवाजाही के लिए पुनः स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल जा सके। लेकिन उसकी इस काम में मदद अमेरिका कर रहा है। अमेरिका खुद आगे बढ़ करके बारूदी सुरंगों को हटाने में ईरान की मदद कर रहा है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है काफी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का दोहरा चेहरा दुनिया के सामने हुआ बेनकाब। क्या किया हुआ है पाकिस्तान? एक तरफ जहां पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता कराने की मध्यस्थता का दावा कर रहा है, तो दूसरी तरफ यह देखने को मिला है कि ईरान के पीठ पीछे खंजर घोंप रहा है और सऊदी अरब को है फाइटर जेट्स भेजे हुए हैं और बहुत ही भारी मात्रा में मिलिट्री फोर्सेस यानी सेना भी भेजे हुए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली बड़ी खबर है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में चल रहे अमेरिका ईरान शांति वार्ता को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने दावा किया है कि शांति वार्ता का परिणाम जो भी निकले, लेकिन हम ईरान युद्ध को जीत चुके हैं। ईरान के वायुसेना और नौसेना पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हमारा जो भी लक्ष्य ईरान को लेकर के था वह पूरा हो चुका है। यह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली जो बड़ी खबर है, कोई बात नहीं बनी, अमेरिका ईरान वार्ता हुआ फेल, पाकिस्तान छोड़कर निकल गए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस। दोस्तों, आप सभी को जान करके हैरानी होगी कि पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ईरान के प्रतिनिधिमंडल और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल के बीच वार्ता चल रही थी। शांति वार्ता को लेकर के ये बातें चल रही थी, लेकिन 21 घंटे तक यह वार्ता चली, लेकिन उसका परिणाम कुछ भी नहीं निकला और उसके अंत में अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति हैं जेडी वेंस, इस्लामाबाद को छोड़ करके वह अपने स्वदेश लौट गए हैं। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। अगली और अंतिम खबर है, ईरान के परमाणु हथियार बनाने की जिद के चलते अमेरिका के साथ पाकिस्तान में हुआ शांति वार्ता
बेनतीजा रहा। पाकिस्तान में जो भी शांति वार्ता ईरान और अमेरिका के बीच हो रहा था वो बेनतीजा रहा है, क्योंकि ईरान बार बार जिद कर रहा है कि वो परमाणु हथियार बनाएगा, लेकिन अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि ईरान को हम यह अधिकार नहीं दे सकते हैं कि वह परमाणु हथियार बनाए। इससे होगा क्या, तो मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, वह इजरायल को खतरा हो सकता है। जानकारी अच्छी लगी हो लाइक कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।